नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही पॉपुलर और खास स्कीम के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसे शॉर्ट में लोग एसएसए अकाउंट भी बोलते हैं। क्योंकि ये एसएसए अकाउंट बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही खास है, तो मैं इसे चाहता हूँ कि आपको दो पार्ट में समझाऊं, दो पार्ट में वीडियो बनाऊं, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो और आपको इजी वे में समझ में आ सके। तो आज एसएसए का पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एसएसए अकाउंट खोलने के लिए कौन एलिजिबल है? तो जैसा आप नाम से ही जानते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या मीन्स लड़की यानी गर्ल्स, तो ये गर्ल्स लोग के लिए एक स्कीम बनाया गया है और सिर्फ ये गर्ल चाइल्ड ही ओपन कर सकती है। अकाउंट ओपन करने के लिए गर्ल चाइल्ड का जो एज है वो बर्थ से लिया जाता है। बर्थ के टाइम से लेकर 10 साल के एज तक अकाउंट ओपन कर सकती है। लेकिन इस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए नेचुरल गार्जियन या लीगल गार्जियन का होना बहुत ही जरूरी है। एसएसए अकाउंट जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2 दिसंबर 2014 को, लेकिन इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मीन्स अकाउंट जो पहला अकाउंट ओपन हुआ वो 22 जनवरी 2015 को अकाउंट हुआ ओपन। यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में खोला जा सकता है। ये एक नेशनलाइज अकाउंट है। आप पोस्ट ऑफिस में भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या बैंक में भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा दोनों में सेम ही मिलेगा। ओनली सिंगल अकाउंट कैन बी ओपन बाय ए गर्ल चाइल्ड। मीन्स एक लड़की, एक गर्ल सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही ओपन कर सकती है, आइदर वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कंडीशन फॉर ओपनिंग एसएसए अकाउंट। एसएसए अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? तो पहला कंडीशन क्या है? मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अकाउंट। आपको कम से कम 250 रुपये से अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। मीन्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 250 रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और फर्दर जो डिपॉजिट है 50 के मल्टीपल में ये होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आपको 250 रुपये डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे, ताकि आपको डिफॉल्ट फी कोई पेनाल्टी ना देना पड़े। मैक्सिमम अमाउंट जो डिपॉजिट करना है वह 1.5 लाख रुपए है। जैसा कि पीपीएफ के केस में भी हम लोग देखें, पीपीएफ में भी मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उसी तरह आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मैक्सिमम 2 अकाउंट कैन बी ओपन बाय ए नेचुरल और लीगल गार्डियन फॉर 2 गर्ल चाइल्ड। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नेचुरल गार्डियन या लीगल गार्डियन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन किया जा सकता है। मीन्स 2 बच्ची के लिए अकाउंट ओपन कर सकता है एक नेचुरल और लीगल गार्डियन। लेकिन किसी केस में 3 अकाउंट भी ओपन हो सकता है। जैसे थर्ड अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन, तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है इन केस ऑफ ट्विन बर्थ्स इन सेकेंड बर्थ। अगर सेकेंड बर्थ में 2 गर्ल चाइल्ड हो जाती है और एक पहले से भी गर्ल है, मीन्स 3 बच्ची है, तो वो 3 अकाउंट ओपन कर सकता है, वो नेचुरल या लीगल गार्डियन। एक और केस है, ए गार्डियन इज कॉल्ड डिपोजिटर एंड गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड अकाउंट होल्डर। सुकन्या समृद्धि के केस में जो गर्ल चाइल्ड है वो एक्चुअल अकाउंट होल्डर कहलाती है, लेकिन जो गार्डियन है वह डिपोजिटर कहलाता है। मीन्स गार्डियन ही इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा। दैट इज वाई गार्डियन को यहाँ पे डिपोजिटर बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है और कैसे मिलता है। तो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है और यह इंटरेस्ट आपको एनुअली क्रेडिट होता है एसएसए अकाउंट में 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को एवरी फाइनेंशियल ईयर में ये इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। और इसका कैलकुलेशन इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस IBB के माध्यम से किया जाता है
जो 5th ऑफ क्लोज टू द एंड ऑफ द मंथ के जो भी मिनिमम बैलेंस होते हैं उस बैलेंस को पिक किया जाता है आईबीबी के लिए, इंटरेस्ट बेरिंग बैलेंस के लिए, और उसी से ये कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट इज क्रेडिट एवरी, ये हो चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फाइनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट रेट इज डिक्लेयर एवरी क्वार्टर बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस के जितने भी सेविंग्स स्कीम्स, नेशनलाइज सेविंग्स स्कीम है, उसका इंटरेस्ट रेट का डिक्लेरेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एवरी क्वार्टर में किया जाता है। एसएसए के केस में देखते हैं, ये डिपॉजिट जो है आपको 15 साल तक करना है, मींस अकाउंट ओपनिंग के डेट से, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग से आपको 15 ईयर्स तक आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। मैच्योरिटी इज आफ्टर 21 ईयर्स, मैच्योरिटी जो है आपका 21 साल के बाद होगा, अकाउंट ओपनिंग डेट से लेकर 21 साल के बाद आपका मैच्योरिटी होगा। नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपको मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए करने हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, लेकिन नंबर ऑफ डिपॉजिट का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कितना भी करके आप अमाउंट जमा कर सकते हैं, मींस फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आप 250 रुपया भी जमा नहीं करते हैं, डिपॉजिट नहीं करते हैं, देन यू हैव टू पे पेनाल्टी, आपको पेनाल्टी लगेगा, जिससे हम डिफॉल्ट फी के रूप में बोलते हैं। 50 रुपया आपको डिफॉल्ट फी लगेगा पर फाइनेंशियल ईयर अगर आप 250 रुपया जमा करने में फेल होते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने में बहुत सारे रूल्स में बदलाव हुए हैं, जिसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, गर्ल चाइल्ड का आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया। हमारा जो सिस्टम है, जिस सॉफ्टवेयर पे पोस्ट ऑफिस में काम होता है, वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट करता है। तो पहला डॉक्यूमेंट है गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी एक जरूरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। अब ये आधार कार्ड आपको एक्सेप्ट करता है पोस्ट ऑफिस, आपको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। आईडी प्रूफ ऑफ गार्डियन, गार्डियन का आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा गार्डियन का, फोटोग्राफ ऑफ गार्डियन एंड गर्ल चाइल्ड, मींस गार्डियन और गर्ल चाइल्ड दोनों का रिसेंट फोटोग्राफ्स लगेगा। डिपॉजिट आप कैश में भी कर सकते हैं और चेक में भी कर सकते हैं। अगर आप चेक के थ्रू करते हैं तो जो रियलाइजेशन डेट हुआ चेक का, वो अकाउंट ओपनिंग डेट माना जाएगा। नॉमिनेशन इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है और ये डेट है आपको 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 के बाद मैंडेटरी कर दिया गया है नॉमिनेशन को। सुकन्या समृद्धि का बाकी का पार्ट, जैसे प्री मेच्योर क्लोजर होता है, विड्रॉयल इससे कर सकते हैं, क्लोज कब होगा, और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिलने वाला है 21 साल के बाद, जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो ये सब बातें मैं आगे के वीडियो में बात करूंगा, सेकेंड पार्ट में ये बातें मैं करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।